जांच करने के जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकॉज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEFG और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, चूँकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। क्या पाया गया उस कोचिंग में? कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन वाले पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डालें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खबर है, ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर करने का। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, नॉन बिलेबल सेक्शन लगा है कि उनके कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी, तो क्या लगता है कि खान सर को इस मामले में बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है? बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा। आप लोग को क्या लगता है, आप उनके वकील हैं, तो इस परिस्थिति में पुलिस उनको अरेस्ट भी कर सकती है? पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है ना। क्या आपके क्लाइंट की ओर से फायरिंग की गई थी? नहीं, कहीं ऐसा FIR में है ही नहीं। आप लोग FIR देखिएगा, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इनके द्वारा कोई कुछ एक्ट किया ही नहीं गया। FIR में लिखा गया है कि चलाओ गोली हम समझ लेंगे, खान सर ने ऐसा कहा। लिखने के लिए पुलिस कुछ भी लिख दे। अगर ऐसा होता तो खान सर भेज हुए थे ना, पुलिस को उसी समय अरेस्ट कर लेना था इनको। अगर ऐसा कोई रहता तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थाना में ले लेने से और FIR में लिख देने से कोई एविडेंस नहीं होता। कोर्ट पहुंचेंगे खान सर? नहीं।